क्या हुआ कि उस टीम की कोच को क्या हुआ, और भी बैट्स की एक बैट और 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 बॉल्स और वही सेम चीज को खरीदने में क्या लगा, 1300 लगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गया, 1 बैट एंड 3 बॉल्स, ठीक है। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अल्जेब्रिकली दिखाए थे, उसको ग्राफिकल तरीके से उसको रिप्रेजेंट किए थे, प्लॉट किए थे ग्राफ, सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि बैट्स का और बॉल का कॉस्ट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट दी cost of a bat, तो हम यहाँ पे कॉस्ट जो मानेंगे वो x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बॉल, क्योंकि हमें ना बॉल का पता है कॉस्ट और ना ही बैट का, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 में टीम क्रिकेट टीम की कोच ने कितने 3 बॉल्स मींस 3 बैट्स मींस x प्लस 6 बॉल मींस 6y कितने में खरीदी 3900 में, है ना। तो यहाँ देखो 3900 है, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस में y रहने देते हैं, और इस 3 को मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड में लेते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 00। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ये आपका एक इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300, तो आपका एक इक्वेशन बना। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि C buys another bat, है ना, एक बैट और नेक्स्ट जो है नाउ कितना 1 बैट, अनदर बैट, सिर्फ बैट है तो x लिखेंगे, यहाँ पे 1x भी लिख सकते हैं या फिर x भी लिख सकते हैं, 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, 1 यहाँ पे छिपा रहता है, तो x हो गया प्लस 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y कितने में 1300 में, तो 1300। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस आपके पास अलजेब्रिकली तरीके से आपके पास है। अब आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 का मैं इधर बनाती हूँ। इक्वेशन 1 के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए आप यहाँ बॉक्स देखो, या फिर हम यहीं पे देख लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हम बॉक्स देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए x एंड y। अब आप यहाँ पे देखो, और इक्वेशन 2 के लिए भी बॉक्स देखेंगे, x एंड y। यहाँ देखो, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेंगे, तो x प्लस वाई है, x का कुछ ऐसा वैल्यू हमें हमेशा x और y का वैसा वैल्यू रखना है जिससे ग्राफ मेरा क्या हो, छोटा से छोटा में प्लॉट हो जाए, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत ना पड़े। तो x प्लस वाई है, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300। अगर आप y का वैल्यू क्या रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3x 3 2 जा 6 होगा ना, 2y, ठीक है, 2y सब में हो जाएगा। x प्लस 2y है, अगर हम y का वैल्यू 100 ले लेते हैं, या फिर क्या करें, y का वैल्यू ले लेते हैं
600 ले लेते हैं, y का वैल्यू 600 ले लेते हैं। तो आप यहाँ देखो 6 2 जो 1200 और x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, x प्लस 2 इंटू वाई का जो वैल्यू लिए वो क्या लिए 600 लिए और इज इक्वल टू 1300 है ऑलरेडी आपके पास। तो यहाँ x इज इक्वल टू ये 1300 है और ये जो मल्टीप्लीकेशन में है 2 इंटू 600 वो कितना हो जाएगा 1200, इधर आएगा तो माइनस में 1200, इट मींस आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 100, इट मींस x का वैल्यू 100। अगर आप y लिए तो x क्या मिला 100 मिला। अब हम y क्या ले, तो आप यहाँ पे ले सकते हो 600 लिए, तो अब लेते हैं 500। अगर y का वैल्यू हम 500 लेते हैं तो आप यहाँ ध्यान दो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या ले रहे हैं 500 ले रहे हैं और आपके पास यहाँ 1300 है। तो x इज इक्वल टू ये 1300 और ये 5 2 जो कितना हो गया 1000, इधर जाएगा तो माइनस में 1000। आपको क्या मिलेगा 1300 में 1000 माइनस करोगे तो 300। इट मींस कि आपको x क्या मिला 300 मिला। ठीक है, ये इसी तरह से छोटे छोटे क्वांटिटी आपको लेट करके बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 के लिए देखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन 2 के लिए इसका कोई काम नहीं है, इसको आपको दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो इक्वेशन 2 में क्या है x प्लस 3y, क्या है यहाँ पे 3y है और इज इक्वल टू 1300 है, यही है ना। तो y का कुछ ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे कि क्वांटिटी छोटा मिले। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे 400 रख देते हैं, y का वैल्यू कितना 400। तो आप यहाँ ध्यान दो 4 3 जा क्या होगा, अगर यहाँ पे y का वैल्यू 400 रख देते हैं तो अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू 1300 और ये प्लस है इधर माइनस में 4 3 जा 12 मींस 1200, क्या आएगा आपके पास सिर्फ 100। तो क्या मिलेगा x आपको 100 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे y का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है। अब तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं y का, तो आप यहाँ पे रख सकते हो क्या रख लें जिससे छोटा क्वांटिटी आए। तो आप यहाँ पे 3 रख सकते हो 300। y का वैल्यू अगर हम 300 रखते हैं, y का वैल्यू 300 रखते हैं तो देखो यहाँ पे x प्लस 3 इंटू यहाँ y है इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन है आपका। y का वैल्यू आप क्या रख रहे हो 300 रख रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखो x इज इक्वल टू ये 1300 और ये माइनस में 3 3 जा 900, क्या मिलेगा 13 में 9 माइनस करेंगे तो 400। तो आपको क्या मिला x का वैल्यू 400 मिला। ठीक है, अब आपको दोनों का दोनों वैल्यू यहाँ पे x y दोनों इक्वेशंस के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है ग्राफिकली तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, आप इसके नीचे बनाओगे। ठीक है, तो हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ये क्या होता है मेरा y एक्सिस और ये होता है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश x एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट्स होता है ये ओरिजिन है आपका। अब यहाँ पे पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं किस टाइप 100 से स्टार्टिंग है। ठीक है, 100 200 300, तो इसी तरह का हमें मेजर करना पड़ेगा। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 400 है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 600 है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं y x की 400, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं। ये 100 200, हम यहाँ जो इंटरवल रखे हैं वो कितना 100 का रखे हैं। ठीक है, तो 100 200, यहाँ पे क्या होगा 300 400 500। ठीक है, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 700 600 500 400
300, 200, 100। नेगेटिव वैल्यू नहीं है बट फिर भी हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। -100, -200, -300, यहाँ पर भी ले लेते हैं -100, -200, -300, -400। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये ओरिजिन है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स लेने हैं, तो x यहाँ इक्वेशन 1 के लिए हम पहले यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, तो 100 and 600 इट मींस यहाँ पे होगा, यहाँ से 100, यहाँ से 600, तो यहाँ पे क्या मिला आपको 100 and 600, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आप देखो 300 and 500, 300 and 500, ये 500 and ये 300, यहीं पे आएगा आपका क्या आ गया 300, x है 300, y है 500। तो अब आपका सेकंड जो काम बनता है वो क्या बनता है, आपको प्लॉट करना। तो आप क्या करोगे, ये जो लाइन है इसको आप प्लॉट करोगे, इसको आप मिक्स करोगे, ठीक है, मीट करोगे, तो इस तरह से जाएगा लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है 100 to 400, x 100 है, y कितना है 400, इट मींस यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ लिख दो 100 400, ठीक है, 100 400 लिख दिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 400 and 300, 400 and 300, यहाँ पे कुछ यहीं पे आएगा, हाँ यहाँ 400 and 300। तो ये आपके पास जब पॉइंट मिल गया तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप फिर क्या करेंगे, हम इसे मीट करेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इक्वेशन 2 का लाइन है, तो कुछ इस तरह से जाएगा। देखो आपका इक्वेशन, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे 100 लिए, 300 लिए, आप x 100 भी ले सकते थे, 200 भी ले सकते थे, 400 भी ले सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जिससे ग्राफ मेरा क्या हो, छोटा से छोटा बने, इजी हो बनाने में। अब आप यहाँ पे लास्ट स्टेप बचता आपका कि जो इक्वेशन है यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, बट जिसके लिए लाइन है, जिस इक्वेशन के लिए लाइन खींचा गया है, उस लाइन में वो इक्वेशन लिखेंगे ताकि पता चले ये इस इक्वेशन का लाइन है। तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y = 1300, ठीक है। और सेकंड जो लाइन है वो सेकंड इक्वेशन क्या है, x + 3y = 1300, हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। मींस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 kg apples and 1 kg grapes एक दिन कितने में मिला, ₹160 में मिला, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, कोई एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300। पर एक मंथ के बाद जो 4 kg हम क्या लिए, 4 kg apples and 2 kg grapes कितने में मिला, ₹300 में मिला। तो इसी जो grapes है और एप्पल है, इसी की कॉस्ट को क्या करना है, हमको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली तरीके से दिखाना है। इस ज्योमेट्रिकली का मीनिंग भी होता है ग्राफिकली, ठीक है। किसी बुक में ज्योमेट्रिकली रहता है, किसी बुक में ग्राफिकली रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे हम फिर उसी तरह से कॉस्ट मान लेंगे, क्योंकि हमें ना ग्रैप्स का कॉस्ट पता है और ना ही किसका पता है, ना ही हमें एप्पल्स का पता है। तो यहाँ पे लिख देंगे let the cost of 1 kg, अगर 1 kg एप्पल्स का दाम पता चल जाए तो हम क्या सब कर सकते हैं, टोटल इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो let the cost of 1 kg of apple, 1 kg of apples is equal to x मान लेते हैं। उसी तरह let the cost of 1 kg of grapes is equal to y। यहाँ पे हम लेट कर लिए x और y, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल रहा है 2 kg of एप्पल
means 2x plus 3 kg 1 kg of grapes 1 kg of grapes means y कितने में मिला है हमको 160 में मिला है। तो आपके पास ये क्या हो गया, ये जो है एक इक्वेशंस मिला आपके पास। दूसरा बोला है नेक्स्ट, यहाँ देखो आप नेक्स्ट जो है आपको आफ्टर अ मंथ 1 मंथ के बाद क्या मिला है नेक्स्ट मंथ देखो आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples 2 kg of grapes means 2i कितने में मिला है 300। तो इसको हम और भी कर सकते हैं 2 को कॉमन लेकर के। यहाँ देखो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2x बचेगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 300। यहाँ पे देखो ये 2x प्लस y रहने दे अगर, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में होगा 300 बाई 2 से काटेंगे तो 150 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। इट मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे भी आपका 2 इक्वेशंस निकल गया, एक इक्वेशन 1 निकला और एक इक्वेशन क्या निकला 2 निकला। आपका इक्वेशन को 1 कौन है, ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक है, और ये है आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो आपको 2 इक्वेशंस निकला है, एक इक्वेशन 1 निकला एक इक्वेशन 2 निकला। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही जब चीज अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे इसके लिए इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे पॉइंट्स पहले देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे देखते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो x एंड y दोनों का वैल्यू रखना होगा, और इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, x एंड y। तो हम दोनों के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो कि x का क्या सा वैल्यू रखें, छोटे से छोटा वैल्यू रखना है हमें। तो अगर हम x का वैल्यू 50 रखते हैं तो 2x है ना, 2x है ना यहाँ पे, तो 50x का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम 50 रख रहे हैं, और प्लस में y है इज इक्वल टू 160। अभी हम इक्वेशन 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो y है ना, तो y को रहने दो, 160 इधर है, ये 52 जो कितना हो जाएगा 100, इधर आएगा तो माइनस में 52 जो 100, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 60, क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो अगर आप x का वैल्यू 50 रखें तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 60 मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, इस x का वैल्यू क्या रखें, इस x का वैल्यू 60 रखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम इसी इक्वेशंस में हम y का वैल्यू, मेरा y कौन था ये था ना, तो हम यहाँ पे 60 रख लेते हैं और प्लस y इज इक्वल टू 160, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 रखते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दो y इज इक्वल टू 160, और ये 62 से कितना होगा 120, तो 120 इधर आएगा तो माइनस में 120, आपको क्या मिलेगा 6 में 2 जाएगा तो 40, आपको क्या मिला 40 मिला। इट मीन्स अगर आप x का वैल्यू 60 रखते हो तो आपको y 40 मिलता है। तो ये इक्वेशन मिल गया आपको, ये सॉरी पॉइंट्स मिल गया आपको। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के लिए हम पॉइंट्स निकालते हैं। किसके लिए निकालेंगे, इक्वेशन 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में आपका जो है यहाँ पे, वो यहाँ ध्यान दो, इक्वेशन 2 में है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, 2x है यहाँ पे और प्लस में है y है और 150 है। अब हमें x का कुछ वैल्यू रखना है, तो x को हम मान लेते हैं यहाँ पे, x को हम यहाँ पे 50 रख लेते हैं, x को क्या रख ले यहाँ पे 50 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 50 रखो आप, तो y इज इक्वल टू 150 एंड 52 जा 100, तो माइनस में 100 क्या मिलेगा आपको 50 मिलेगा, तो y क्या मिला मुझे 50 ही मिला। x का वैल्यू 50 रखे हैं तो y का भी वैल्यू क्या मिला 50 ही मिला। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या रख लेते हैं 60 रख लेते हैं, इसी x का वैल्यू में हम 60 रख लेते हैं, 60 प्लस y इज इक्वल टू 150, ठीक है। यहाँ y इज इक्वल टू ये 150 और ये जो है वो माइनस में 62 जा कितना होगा 120, तो आप जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 30। तो जब आप y का वैल्यू
y कितना मिला 30 मिला। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिल गया, ठीक है, दो इक्वेशंस का पॉइंट आपको मिल गया। तो ये हो गया ग्राफिकली। अब क्या करेंगे हम, ज्योमेट्रिकली तरीके से अब इसको दिखाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफिकली। तो अब हम यहाँ पे ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकली के लिए यहाँ पे 50, 60, 50, 30 का इंटरवल है, तो हम 10, 10 का इंटरवल रख सकते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम तो यहाँ पे लाइन लेंगे, ये y एक्सिस है, y ये x है, ये x प्लस, ठीक है, ये 0 ओरिजिन। अब आप यहाँ पे देखो, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 60 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू भी 60 है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं ना 1 मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे रख लेते हैं। 10, 20, 10, 10 का इंटरवल ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और y की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 60 है, ठीक है। तो हम यहाँ रख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 60, 50, 40, 30, 20, 10। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ कुछ मान लेते हैं, -10, -20, -30 काफी है, -10, -20, -30। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान क्या देना है, फर्स्ट इक्वेशंस के लिए जो पॉइंट मिला है पहले उसको हम प्लॉट करेंगे। तो मिला है हमको x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 60, मींस 50 एंड y 60। यहाँ पे 60 जाएगा और यहाँ पे जाएगा आपका 50। इट मींस यहाँ पे आएगा आपका क्या मिलेगा आपको 50 एंड 60, यही मिला ना आपको। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है 60 एंड 40। तो 60 है x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 40, इट मींस ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे 60, 40। अब सेकंड स्टेप क्या करना है हमें कि ये दोनों लाइंस को इसको मीट कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीट करेंगे, हाँ यहाँ मीट करेंगे। तो कुछ इस तरह का लाइन हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ इसी तरह का लाइन मिल रहा है हमको, यहाँ पे मिल गया। अब हम सेकंड इक्वेशंस के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन का जो पॉइंट मिला है वो x 50 मिला है और y भी 50 मिला है, मींस x 50 एंड y भी 50। तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, यह है ना x 50 एंड y 50, तो यहाँ पे लिख लो आप 50, 50, ठीक है, यही मिला आपको। जो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट है 60 एंड 30। y जो x जो है 60 एंड y कितना 30, इट मींस कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, क्या मिल रहा है 60 एंड 30। अब आपका सेकंड क्या काम है कि आप इन दोनों लाइंस को भी मीट करो। तो मीट करोगे कुछ इस तरह, तो इसी तरह का इक्वेशंस आपको मिलेगा। अब सेकंड जो वर्क है, तो आप क्या करोगे लास्ट में कि जिस इक्वेशंस के लिए आपने लाइन खींचा है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ना, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, कितना था 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, यही था ना, तो यहाँ पे लिख दी। अब जो सेकंड जो मेरा लाइन है, सेकंड इक्वेशन वो क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।